जय हिंद दोस्तों। क्या आपने ये कभी देखा है कि आपके आसपास जो हाई टेंशन लाइन जाती है उस पर कभी कभी बंदर चढ़ जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। कभी कभी क्या हमेशा आप ये देखते होंगे कि आपके पास जो हाई टेंशन लाइन है उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स बैठे रहते हैं, तब भी उन्हें कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कि इन पक्षियों को, इन जानवरों को कुछ नहीं होता? कभी कभी मैंने ये भी देखा, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें स्नैक चलता है, एक सिंगल तार पर स्नैक भी चलते हुए देखा है मैंने। तो स्नैक को क्या कुछ नहीं होता? इस बंदर को क्या कुछ नहीं हो रहा? अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ये मुंह खोला हुए क्यों है, मुझे ये नहीं पता कि इनको एंजॉय कहाँ से मिल रहा है, नीचे से कुछ ऐसा हो रहा है या फिर सामने देख के या इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है खैर, हमें तो इसके पीछे ये जानना है कि भाई इनको करंट क्यों नहीं लग रहा। ऐसे तो नहीं कि भी इनको नीचे चिपका लिया हो, मुँह खुल गया हो। और ये बर्ड्स देखिएगा, इनको कुछ नहीं हो रहा, एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं इसके ऊपर, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों? इनको क्यों करंट नहीं लग रहा? इतनी ज़्यादा करंट पास हो रही है इन वायर्स के अंदर, लेकिन ये कबूतर, ये पक्षी, ये चिड़ियाँ, ये बिल्कुल बैठी हुई है, इनको कुछ हो ही नहीं रहा। इसी तरह से भाई इनको भी कुछ नहीं हो रहा। अब ये नहीं पता ये मुंह खोल के क्यों क्या शो करना चाह रहे हैं वो, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था भाई इनके साथ। लेकिन इन्हें करंट नहीं लग रहा होगा, ये श्योरिटी है। अब देखिएगा क्यों करंट कब लगता, करंट कब फ्लो करके जाती है, इसके पीछे की फिजिक्स जान लेते हैं। तो करंट तब फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता, वोल्टेज के अंदर फ़र्क होता। वोल्टेज के अंदर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा करंट उतनी ही ज़्यादा पास होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करती है, उस पाथ पर चलने की कोशिश करेगी जहां उसे रुकावटें कम मिलेंगी। ये दूसरी बात है। अब यहाँ एक सिंगल वायर पे हैं, ये सिंगल तार पे बैठे हुए हैं। अब मैं ये कहूँगी भाई ये तो सिंगल तार पर है, पोटेंशियल की बात करने लगा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने लगा। तो सिंगल वायर पे है तो कोई भी मतलब एक ही पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ भी बात करूँगा तो ये भी भाई एक सिंगल तार पे बैठे हुए हैं, तो भाई ये भी एक ही तार पे बैठे होने की वजह से एक ही पोटेंशियल पर हैं, ये भी एक ही पोटेंशियल पर है, ये भी एक ही पोटेंशियल है, सब अपने अपने वायर के पोटेंशियल पर हैं, इसीलिए इनको करंट नहीं लग रहा। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस ये खुद क्रिएट कर देंगे किसी तरीके से, जैसे कि अगर ये पक्षी यहाँ पर अपने पर खोलने लगा, तो जैसे ही ये पर खोलेगा, लेट अस सपोज इसने अपना पर खोला और वो पर इसका इस वाले वायर से अटैच हो गया, ऊपर वाले वायर से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो जहाँ बैठा था उस वायर का एक अपना अलग पोटेंशियल और जिससे टच हो गया इस वायर का एक अलग पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये कबूतर, ये पक्षी भुन जाएगा, तुरंत जल जाएगा और नीचे आगे गिर जाएगा, मर जाएगा। मरा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करती है। अगर किसी को नहीं पता तो भाई इस तरीके से समझ लीजिएगा, लेट अस सपोज कि आपके पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ऊपर तक भरा हुआ है और एक कंटेनर बिल्कुल थोड़ा सा भरा हुआ है या फिर खाली है। आपने एक पाइप कनेक्ट कर दिया पानी का, होगा क्या, ये ज़्यादा पोटेंशियल पर है, इसके पास पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ का पानी इधर को जाना शुरू कर देगा, तो ये वाटर करंट कहलाएगी, वाटर करंट कहलाएगी। इसी तरह से सेम फिनोमिना होता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। तो जब दो पोटेंशियल डिफरेंस के वायर मिल जाते हैं, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस सपोज कि एक वायर ये जा रही है, दूसरी वायर ये जा रही है, इसका है 220 वोल्टेज और ये 0 वोल्ट पर है, तब इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 220 माइनस 0 मतलब 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करवाएगा कि अगर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई बल्ब भी होगा ना, तब भी उसके अंदर से करंट पास हो जाएगी, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। यही बात है, यही वजह है कि बेचारे ये लोग, अब ये बल्ब थोड़े ना है भाई, ये बल्ब थोड़े ना है। और आपको तो ये अच्छे से पता है जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मंकी या फिर ये बर्ड्स, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कंडक्टिविटी अच्छे से पास हो जाती है, सबके अंदर ब्लड होता। तो जैसे बेचारा ये इस पर कनेक्ट करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होना शुरू कर देगा इसके खुद के अंदर से, और ये शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा। क्या पता ये कहाँ जाकर किससे कनेक्ट हो रही है, बहुत लंबी पाथ को फॉलो कर रही होगी, और जब ये कबूतर इससे चिपक जाएगा
तो शॉर्टेस्ट पाथ भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दोनों पॉइंटों के बीच में, और ये बेचारे कबूतर चिपक गया इन दोनों तारों के बीच में। हाँ, अगर एक बात कह लेते हैं कि सपोज दैट ये भी 220 वोल्ट पर है ये वाला तार, और ये वाला तार भी 220 वोल्ट पर है। अब इस कंडीशन में कोई कबूतर इन दोनों तारों को टच कर दे किसी भी तरीके से, कोई हरकत हो जाए, तो क्या कबूतर मरेगा? जवाब है नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए करंट को फ्लो होने के लिए। इसके पास भी उतना ही वोल्टेज है जितना इसके पास है, तो वोल्टेज में कोई फ़र्क ही नहीं आया। जब तक वोल्टेज के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा तब तक करंट फ्लो करके ही नहीं जाएगी। यही रीज़न्स है भाई कि ये भी बच गए, ये भी बच गए और ये भी बच गए। अगर आदमी भी एक तार को पकड़ कर खड़ा रहेगा ना तो वो भी बचा रहेगा। वो मरता तब है जब अपने पैर को टच कर देता है नीचे। जैसे नीचे टच करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जो पैर वाला सिरा है वो 0 पोटेंशियल पर है और आपने जिस लाइन को छू रखा है वो 10,000 वोल्ट पर है। तो भाई कितना हैवी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, जिसकी वजह से सारी की सारी करंट आपकी बॉडी के अंदर से पास होकर चली जाएगी और आप मर जाओगे। यही रीज़न होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वही है जो करंट पास कराती है। इसी वजह से ये लोग जिंदा हैं। अब इनकी पूरी तरह से फट रही है, मुझे ये नहीं पता कि क्यों। या तो यहाँ से चुभ रहा है, ये गर्म हो रहा होगा, हो सकता है गर्मियाँ हैं, या फिर हो सकता कुछ है ना आंतरिक सुकून मिल रहा हो इनको। ठीक है भाई, तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई इनको करंट क्यों नहीं लगता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।